बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एसआर ग्राफिक्स में खुशामदीद दोस्तों। आज मैं आपके लिए कोरल ड्रा का एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कर्व टूल का इस्तेमाल करके खूबसूरत से बैकग्राउंड और लेयर्स कैसे बना सकते हैं। तो ये जो मैंने पहले लेयर्स बना के रखी हैं इन्हें साइड पे करते हैं और आइए शुरू करते हैं कैसे ये बना सकते हैं। सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल टूल लेना है और इसे किसी भी साइज का, जो भी आपको साइज चाहिए, जिस साइज का आप बैनर, फ्लैक्स या कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो अपना साइज पहले आपने लेना है। मैं इसे A4 साइज का बनाऊंगा तो ये ले लिया। उसके बाद आपने यहाँ से 2 पॉइंट लाइन सेलेक्ट करनी है और इसे इसके बाहर से रखकर अंदर की तरफ मूव करते हुए एक लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद आपने इसके सेंटर पे जो शेप टूल है वो सिलेक्ट करना है। F10 दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हैं या नंबर 2 पे, ये देखिए आप शेप टूल देख सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और इसके सेंटर में, लाइन के सेंटर पे ये देखिए छोटा सा नॉट बना है। जब ये नॉट बनेगा तो ये देखें अभी यहाँ पे आपको ऊपर वाले बार में कुछ नहीं, ये मैंने लाइन सेलेक्ट की हुई है लेकिन ऊपर वाले बार में कोई भी आपको कर्व्स का जो ऑप्शन है वो नजर नहीं आएगा। शेप टूल सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए अभी ये इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं हुए। जैसे ही आप इसके सेंटर में एक बार क्लिक करेंगे ये नॉट बनेगा और ये यहाँ पर कर्व टूल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब इसे कन्वर्ट टू कर्व करेंगे तो ये देखें इसके साइड पे ये एरो नजर आएंगे। अब इन एरो की मदद से हम इसमें कर्व बनाएंगे। तो इसको आप नीचे की तरफ मूव करेंगे और इसको आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे। जितना आपको इसके अंदर कर्व चाहिए उतना मूव कर लेंगे और करीबन मुझे इतने चाहिए। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करेंगे, वैसे भी अंदर की तरफ, इसे थोड़ा सा बाहर कर देंगे। और उसके बाद आपने यहाँ से पिक टूल सेलेक्ट करना है और इसकी कॉपी बना लेनी है। कंट्रोल C एंड V, C एंड V एंड V, इसकी आपने 4 कॉपी बना लेनी है। 4 कॉपी बनानी है और नीचे ले आना है। जो पहले नंबर वाली कॉपी है उसका आपने जो दोबारा आपने शेप टूल सेलेक्ट करना है। इसे थोड़ा सा नीचे करते हुए इसे थोड़ा सा ऊपर मूव, बिल्कुल आपने साथ नहीं इसको मिलाना। तो ये देखें ये बन चुका है। उसके बाद फिर पिक टूल के साथ ये दूसरी को इसके साथ मिलाएंगे और यहाँ से फिर शेप टूल सेलेक्ट करते हुए इसे इसके साथ मिला देंगे। पहले वाली को याद रखें, आपने इसके साथ नहीं मिलाना। दूसरी वाली जो आप सेलेक्ट करेंगे ये छोटा है, इसके अंदर जो वक्फा आपने देना है वो भी छोटा होगा और जो ये देखें इसमें वक्फा कम है और इसमें ज्यादा है, इसी तरह आपने बनाना है। और उसके बाद आपने ये चौथे वाली है इसे भी इसके साथ मिला देना है और इसमें आपने सेम वही प्रोसीजर करना है कि इसे साथ बिल्कुल नहीं मिलाना। यहाँ से आपने थोड़ा सा इसे नीचे करना है और इधर से भी आपने इसके बिल्कुल साथ नहीं मिलाना है, इसमें थोड़ा सा वक्फा देना है आपने। ये देखिए ये एक चीज बन चुकी है। ये जब आपका तैयार हो जाए उसके बाद आपने स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करना है और इनके अंदर क्लिक करते जाना है। ये देखिए ये 3 आपकी लेयर्स बनी हैं। 4 लाइनें आपने खींची थी लेकिन आपकी लेयर्स जो है वो 3 बनेंगी। पिक टूल सेलेक्ट करेंगे, ये लाइन, इन लाइन को डिलीट कर देंगे। ये लाइन डिलीट करने के बाद अब इसे हमने कलर देना है कोई भी जो आपने, ये देखिए यहाँ से हमें थोड़ा सा इसके कर्व इसके अंदर कम है तो इसे खींचेंगे नीचे की तरफ। ठीक हो गया। आप अपने हिसाब से भी इसका जो है वो कर्व दे सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा इसमें कोई मसला नहीं होता, क्रिएटिविटी दिमाग होना चाहिए। आप इससे अच्छा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो जो भी कलर आप इसे देंगे, आपने करना क्या है कि सिर्फ इसे जो जो ऊपर वाली है इसे थोड़ा सा लाइट कलर देंगे। इसके नीचे वाली जो है उसे आप ब्लू में ही, जो आप कलर सेलेक्ट किया होगा उसी में आपने थोड़ा सा डार्क में ले लेना है। सेम कलर को आप डार्क में लेंगे तो बड़ा खूबसूरत उसका एक इफेक्ट बनेगा। और जो एंड वाला होगा इसे आपने व्हाइट कर देना है। जब व्हाइट करेंगे तो ये शेप बन जाएगी। इस इन सब की आपने करना क्या है कि जो आउटलाइंस होंगी उन्हें आपने खत्म कर देना है। सबको सिलेक्ट करेंगे और आउटलाइन पे हम नन कर देंगे। तो ये देखें नीचे वाली व्हाइट आपकी नजर नहीं आ रही, इसे अभी हम आउटलाइन देते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे शेड पे जाना है, ड्रॉप शेडो टूल पे जाना है
क्लिक करेंगे। प्रेजेंट्स में इसकी जो ग्लो है वो स्मॉल ग्लो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसे फुल ब्लैक कलर दे देंगे। ये देखिए, फुल ब्लैक कलर देने के बाद इसकी जो आउटलाइन है उसे खत्म कर देंगे। अभी ये देखें, हमारा बहुत ही अच्छा सा जो एक इफेक्ट है वो तैयार हो चुका है। जो यहाँ पे मैंने बना के रखे हुए थे, ये देखिए तकरीबन सेम है। ये थोड़ा बहुत बड़ा छोटा होना, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। तो आप अपने हिसाब से अगर इसे बड़ा करना चाहें, किसी को भी छोटा करना चाहें, जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे। ये देखें, ये मैंने इसे थोड़ा सा नीचे किया है, ये एक और खूबसूरत डिज़ाइन बन गया। यहाँ पर देखें, इसमें ये छोटा डिज़ाइन बना के रखा हुआ है। इसे कैसे बनाना है, सेम वही प्रोसीजर। आपने एक टू पॉइंट लाइन यहाँ पे डालनी है। उसके बाद यहाँ से शेप टूल, सेंटर पे क्लिक, कर्व एक्टिव हो जाएगा, उसे नीचे की तरफ खींचेंगे। इसी तरह इसे कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ऊपर की तरफ थोड़ा सा लेकर जाएंगे। ये चीज इन चीजों को आपस में मिला देंगे और इसे और नीचे की तरफ खींचेंगे। ये देखिए, और स्मार्ट फिल टूल लेकर इसके सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये एक फिलिंग बन जाएगी। इसे ऊपर थोड़ा सा करके बाकी को डिलीट कर देंगे। अभी आप इसे भी कोई भी कलर दे सकते हैं जो इनके साथ मैच करता हो। तो ब्लू हमने बनाया था, हम ब्लू ही करेंगे। इस पे आपने डार्क कलर थोड़ा सा देख के फाउंटेन पे जाना है और ब्लू डार्कर एंड लाइट। ये देख, ये आपका कर्व्स को इस्तेमाल करते हुए एक खूबसूरत बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। यही आप लेटर हेड वगैरह पे भी लगा सकते हैं, किसी भी अपने कार्ड के अंदर यूज कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड जो आप बनाते हैं उसके अंदर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप बिल पैड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे भी आपको आपने कोई भी बैकग्राउंड देना है, किसी चीज को खूबसूरत बैकग्राउंड बनाना हो, तो ये मैंने आपको आज तरीका बताया है कि कैसे आप एक दो सिर्फ टूल सेलेक्ट किए हैं मैंने, कर्व टूल और पिक टूल को सिलेक्ट करते हुए मैंने ये बनाए हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।